तो देखिए, इस पूरे मामले पर न्याय की गुहार लगाना और न्याय की उम्मीद रखना बेहद वाजिब है और ऐसे में तमाम सियासी दलों का पहुंचना भी वाजिब है। लेकिन अब जब सियासी दल लखीमपुर पहुंच रहे हैं तो मानो एक होड़ सी लगती दिखाई दे रही है। अब राजनीति है तो इस राजनीति का विश्लेषण भी होना चाहिए और इसका विश्लेषण क्या कहता है, इसको जानने और समझने के लिए चलिए हम जरा जड़ों से समझेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा हैं, मनोज काका सपा प्रवक्ता हैं। मनोज जी, एबीपी गंगा पर जुड़ चुके हैं आप, आपका शुक्रिया। और जरा यही सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं कि अब जिस तरीके से एक रेस सी लगती दिखाई दे रही है कि लखीमपुर पहुंचना है, सपा पीछे रह गई है क्या यहाँ पर, या थोड़ा लेट हो गए? देखिए, आपका सवाल मैं समझता हूं कि थोड़ा सा पक्षपाती नजर आ रहा। सपा कहां आपको पीछे नजर आ रही है? समाजवादी पार्टी ने जिस दिन घटना घटी, ये सवाल सपा और राजनीतिक दलों का नहीं है, ये सवाल देश के किसानों का है। जो देश कृषि प्रधान देश हो और जिस देश की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित हो, जिस देश के किसानों के घरों से निकले हुए नौजवान देश की सरहदों की रक्षा हेतु अपने जान देते हो, अपने सीने पे गोलियां खाते हो, उन किसानों पर अगर बीजेपी के, और आपने देखा होगा कि देश के गृह राज्य मंत्री का सुपुत्र जब गाड़ियां चढ़ाएगा, जो तस्वीरें आई हैं वो तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। और जो लोग अभी भी उसका बचाव कर रहे हैं, जो लोग गाड़ियां चढ़ा रहे हैं और जो लोग उसका बचाव कर रहे हैं, वो मैं समझता हूं, समाजवादी पार्टी समझती है कि उससे भी ज्यादा क्रूर है। अब बोल्डर, अब ये जो सरकार है जो बुलडोजर की बात करती है, वो ट्रक की भी अब बात कर रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के घर के सामने ट्रकें लगा दी गई। मैं ये जानना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी ये जानना चाहती है कि जो लोग अपराधी हैं उन्हें तो आप खुला छोड़ दिए हो, वो लोग टीवियों पे आके बयान दे रहे हैं, और जो राजनीतिक दल, लोकतंत्र में विपक्ष की एक सकारात्मक भूमिका होती है, और विपक्ष के लोगों के घरों के सामने आप ट्रकें लगा करके उनके जो लोकतांत्रिक राजनीतिक अधिकार हैं उसको आपने खत्म करने का प्रयास, खुद से प्रियंका को 36 से 40 घंटे तक अरेस्ट किया गया, इस पर क्या सोचते हैं आप? क्योंकि वो वहां जाने के लिए इतनी जद्दोजहद करती हुई दिखाई दे रही थी, लगातार पूरे देश से कांग्रेस को आह्वान करके इकट्ठा करने की भी तस्वीरें आई थी। इसके बारे में क्या सोचते हैं आप लोग? देखिए, सोचने, आप समाजवादी पार्टी के बारे में आप पूछिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुबह से लेकर के 4 तारीख को सुबह के 6 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक डिटेन रखा गया। जब हमारे कई हजार कार्यकर्ता आए तब हम लोग इको गार्डन पहुंचे, और किस तरह से लगातार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी कल भी कह रहे थे कि हमें जाने दिया जाए, लेकिन सरकार ने परमिशन नहीं दिया। तो समाजवादी पार्टी किसी भी राजनीतिक दल को, अगर कोई भी दल हो वो चाहता हो, हम समाजवादी पार्टी की तो एक ही मांग है कि गृह राज्य मंत्री को बिना बर्खास्त किए, जो देश के इतने बड़े पद पर हो, उस व्यक्ति को बिना बर्खास्त किए। और देखिए, संविधान के आर्टिकल 14 में लॉ इज इक्वल फॉर ऑल है। ये सभी का संवैधानिक हक है कि मैं खत्म कर रहा हूँ कि क्या एक साधारण व्यक्ति के बेटे पे 302 का मुकदमा रहेगा या विपक्ष के किसी लीडर पे होता और वो टीवी में बयान देता, तो बिना उसको अरेस्ट किए, और इससे और बर्बरता क्या होगी कि देश के गृह मंत्री ने स्वयं इस गृह राज्य मंत्री को कहा कि नहीं, आप जाइए अपना काम करिए। तो ये तो एक तरह से बीजेपी की अराजकता, और वो मिनिस्टर का, अगर आप मुद्दों पर सवाल उठाना विपक्ष का काम है, तो और ट्रेनिंग का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। आपराधिक उसके जो रिकॉर्ड हैं, उसके जो पूर्व के, वो आपराधिक है, और आपराधिक व्यक्तियों को सबसे ज्यादा राजनीतिक संरक्षण मनोज जी, विपक्ष का काम भी है और विपक्ष को जाना ये वाजिब समझा जाता है। लेकिन एक होड़ से लगने की जो तस्वीर सी आ रही है, हम उस पर विश्लेषण करना चाहते हैं, और उसमें कुछ गलत होना भी नहीं चाहिए। राजनीतिक दल है तो राजनीति करे, इसमें गलत कहाँ है, और इस बात को मान लेने में भी गलती कहाँ है? चलिए शैलेश से जानते हैं कि लखनऊ में किस तरीके का जमावड़ा रहा, और अगर एनालिसिस के फॉर्म में देखा जाए, विश्लेषण किया जाए शैलेश, तो किस तरीके से आपको भी दिखा होगा कि तमाम पार्टियों के दल आ रहे हैं, जा रहे हैं, और अभी भी ये सिलसिला थमा नहीं है। श्वेता, देखिए, अगर यहाँ जिस तरह से हमने देखा पूरी घटना को, किसानों की मौत हुई, निश्चित रूप से दुखद है। और अगर उसमें हम सिर्फ किसानों के पहलुओं को देखें कि मतलब बात हो अगर सिर्फ किसानों के न्याय की, बात हो उनके साथ शोक संवेदना व्यक्त करने तक सीमित हो अगर बात, तो फिर कोई आगे नहीं, कोई पीछे नहीं। लेकिन जब कोई राजनीतिक दल कहीं भी जुड़ जाता है, कोई राजनेता इन चीज़ों में जुड़ता है, तो सियासत अलग नहीं हो सकती, सियासत साथ साथ चलती है, जाहिर सी बात है। और जब सियासत आती है, जब राजनीतिक दल आते हैं,
तो आगे और पीछे मायने रखता है, क्योंकि आगे चुनाव में भी बहुत ज्यादा समय नहीं रह गया। ऐसे में अगर आप देखिए तो जिस दिन ये घटना हुई 3 तारीख को, उसी दिन प्रियंका गांधी दिल्ली से लखनऊ आ गई, जबकि उनको मंगलवार को आना था, लेकिन वो तत्काल रात में आ गई। रात में ही उन्होंने कोशिश की लखनऊ के कॉल हाउस से लखीमपुर जाने की, वहां पर उनको रोका गया, लेकिन वो वहां पर जिस तरह से पुलिस वालों से उनकी कहासुनी हुई और जिस तरह से उन्होंने अपने तर्क रखे और जिस तरह से उन्हें कह सकते हैं आगे बढ़ती गई, वो रुकी नहीं, तो सीतापुर में जाकर उनको रोका जा सका, उनको हिरासत में लिया गया। यहाँ पर अगर बात करें तो कहीं ना कहीं अगर हम इसे सियासत की नज़र से देखें तो कांग्रेस ने लीड लिया यहाँ पर। और उसके बाद अगर देखिए कल लखीमपुर पहुँचने की बात अगर करी जाए तो भी आप देखिए तो सबसे पहले आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जाते हैं, लेकिन उसके बाद अगर वहाँ पर देखें तो कांग्रेस में राहुल गांधी लखनऊ पहुँचते हैं और उसके बाद राहुल गांधी के साथ 2 राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, प्रियंका गांधी, ये सभी लोग लखीमपुर पहुंचते हैं, सबसे मिलते हैं। और आज प्रियंका गांधी अब बहराइच गई हैं, जिस समय बाकी दल के जो नेता है, जैसे बात करें सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, बसपा के राष्ट्रीय महासचिव जो है सतीश चंद्र मिश्र जो नंबर 2 के हैं पार्टी में, क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती खुद नहीं आती है, उनके आगे अगर बात करें बाकी जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं जिनमें सतीश चंद्र मिश्रा जी का नाम आता है वो जाते हैं, तो वो एक तरह से गए। और प्रियंका गांधी आज अपना दूसरा दौरा कर रही है, यानी आज वो बहराइच गई है। हम इस समय बाराबंकी और बहराइच के बीच में जो टोल प्लाजा पड़ता है वहीं पर मौजूद है और लगभग 15 मिनट पहले उनका काफिला यहाँ से निकला है, बामुश्किल 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगी। बात करें देखिए सियासी मायनों की, तो देखिए आज प्रियंका गांधी ने ये बात कही, जब प्रियंका गांधी का लखीमपुर होकर आई, परिवारों से मिलकर आई, तो उन्होंने यही बोला, कहने लगी कि इस पूरी घटना में अगर देखा जाए तो इस पूरे मामले की जो जांच है, न्यायिक जांच हो रही है, अच्छी बात है, लेकिन वो किसी सिटिंग जज से कराई जानी चाहिए। दूसरी चीज लगातार जो निशाना है वो देखिए क्या है, वो ये है कि केंद्रीय मंत्री को बर्खास्त किया जाए या वो अपना इस्तीफा दे दे, उनके बेटे को गिरफ्तार किया जाए जिनके ऊपर आरोप लगे हैं। और उन्होंने इन चीज़ों को जब कहा तो उसके साथ में अपने पक्ष को मजबूत करने वाली कई चीज़ें कही, जैसे उन्होंने अपने पिता के समय जब वो प्रधानमंत्री हुआ करते थे उस समय के कार्यकाल की एक बात का जिक्र किया, कहा कि तब एक रेल दुर्घटना हुई थी और उनके पिता के समय, पिता जब प्रधानमंत्री थे उस समय जो तत्कालीन रेल मंत्री थे उन्होंने अपना इस्तीफा दिया था ताकि जाँच प्रभावित ना हो। और इसी तरह से वर्तमान में जो अब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है उनको इस्तीफा देना चाहिए। यानी आप देखिए सारी चीजें कुल मिला के यहाँ पर तस्वीर ये आई, जो जख्म है वो असली है, वो दर्द है वहाँ पे लोगों का है, लेकिन मरहम लगाने के लिए कौन आया और वो तस्वीरें किसकी हैं वो भी बेहद मायने रखती है, खासकर